हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं जीएसटी 80 यानी जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में ऑनलाइन अपील के पूरे प्रोसेस को, जिसमें शुरू से लेकर फाइनल सबमिशन तक बताने वाला हूं। मैंने खुद से ये अपील फाइल की है और फाइलिंग के दौरान जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आई है उनके सॉल्यूशन भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ये वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है, क्योंकि इसमें जीएसटी 80 पर अपील फाइल करने के पूरे प्रोसेस को डिटेल में बताया है, जिसकी वजह से इसको एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए मैंने इस पूरे वीडियो को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और हर टॉपिक की सेपरेट वीडियो बना दी है, जिससे आप हर टॉपिक को आसानी से समझ सकते हो। और इन फ्यूचर आपको किसी एक टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपका टाइम और एनर्जी दोनों सेव होगी। आज के इस सेशन में टोटल 9 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, सो रिक्वेस्ट है आप इसको अच्छे से पॉइंट वाइज लास्ट तक देखिए। मैं 100% एश्योरिटी दे सकता हूं, अगर आपने इसे बिना स्किप किए अच्छे से पूरा देख लिया तो आप खुद से ये प्रोसेस को कंप्लीट कर सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और 9 टॉपिक्स कौन कौन से हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं उनको हम समझते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट हम कवर करेंगे, जीएसटी 80 क्या है, क्या इसमें अपील फाइल करना जरूरी है, और अगर मैं अपील फाइल नहीं करता हूं तो क्या होगा। सेकंड नंबर पॉइंट में हम कवर करेंगे जीएसटी 80 में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और आपको कौन से एआरएन या फिर नोटिस के अगेंस्ट में अपील फाइल करना है और कैसे इसका डेटा ऑटो पॉपुलेट हो सकता है। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट में हम कवर करेंगे केस डिटेल्स, फॉर्म को किस तरीके से फिल करते हैं, जिसमें ग्राउंड्स ऑफ अपील, ब्रीफ इश्यू ऑफ द केस, प्रेयर इंक्लूड होती है। यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जहां ट्रिब्यूनल अंत में यही पढ़कर तय करता है कि आप उससे क्या रिलीफ मांग रहे हैं। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करना। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट में हम समझेंगे ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने के लिए कौन एलिजिबल पर्सन है, और अगर अपील आप किसी सीए, सीएस, एडवोकेट या फिर सीएमए से फाइल करा रहे हैं तो रिप्रेजेंटेटिव कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके प्रोसेस को हम समझेंगे। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट में हम समझेंगे ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करते समय कितनी प्री डिपॉजिट देनी होती है और उसे लायबिलिटी के सामने कैसे सेट ऑफ करते हैं, और अगर आपको कुछ एग्जम्पशन मिली है तो उसको कहां पर शो करेंगे। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट पे आते हैं ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, जिसके बिना आप ये फाइलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। कौन से फॉर्मेट में फाइल अपलोड होगी और उनका फाइल साइज क्या होगा, और किस तरह आप यहाँ सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाओगे। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट पे हम समझेंगे ट्रिब्यूनल में अपील फाइलिंग की क्या चेकलिस्ट होती है, क्या इसे फिल करना जरूरी है, और आप चेकलिस्ट को प्रॉपर फिल नहीं करते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। उसके बाद 8 नंबर पॉइंट पर हम समझेंगे ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करते समय कोर्ट फीस क्या होती है और ये कितनी हो सकती है, इसे पे करना जरूरी होता है, और अगर कोर्ट फीस में 0 रुपए पे करने आ रहा है तो हमें क्या करना होगा। उसके बाद 9 नंबर पॉइंट पे आते हैं। लास्ट में हम अपील के पूरे ड्राफ्ट का फाइनल प्रीव्यू और किस तरीके से अपील का फाइनल सबमिशन करेंगे उसे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पॉइंट पे आते हैं, जीएसटी 80 क्या है, क्या इसमें अपील फाइल करना जरूरी है, और अगर मैं अपील फाइल नहीं करता हूं तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जीएसटी 80 क्या होता है। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल एक दूसरा अपील का मंच है, यानी यहाँ पर आप सेकंड अपील अथॉरिटी से मिलते हैं। अगर आपकी फर्स्ट अपील सेक्शन 107 का फैसला आपके फेवर में नहीं आता है तो उसके बाद भी आप जीएसटी 80 में अपील फाइल कर सकते हैं, सेक्शन 112। अब हम इसके पूरे फ्लो को समझते हैं। सबसे पहले आपको डीआरसी 07 इश्यू होता है, उसके बाद आप फर्स्ट अपील
सेक्शन 107 करते हैं। उसके बाद आपको अपील का ऑर्डर एपीएल 04 में रिसीव होता है। अगर एपीएल 04 आपके फेवर में नहीं आता है या फिर आप ऑर्डर को चैलेंज करना चाहते हैं तो आप जीएसटी 80 में सेक्शन 112 के अंतर्गत आप ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आपका ऑर्डर आपके फेवर में नहीं आता है तो आप हाई कोर्ट एंड उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। जीएसटी 80 क्या है और इसका क्या प्रोसेस है उसको हमने यहाँ पर समझा है। अब हम बात करते हैं कि जीएसटी 80 में अपील करना जरूरी है। अगर आप अपील के ऑर्डर को मान लेते हैं और लाइबिलिटी पे कर देते हैं तो इसकी जरूरत नहीं होगी। लेकिन यदि आपको लगता है कि ऑर्डर गलत है या फिर आपके फेवर में नहीं आया है और आप उस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहते हैं तो आपको निर्धारित समय पर अपील फाइल करना होगा। और अगर ऑर्डर के बाद भी मैं ये अपील नहीं करता हूं तो क्या हो सकता है? एपीएल 04 जो ऑर्डर आया वही फाइनल ऑर्डर माना जाएगा। अगर मैं अपील फाइल नहीं करता हूं तो डिपार्टमेंट उसी के आधार पर रिकवरी शुरू कर देगा। बैंक अटैचमेंट कर सकता है, प्रॉपर्टी अटैचमेंट कर सकती है, डिपार्टमेंट रिकवरी नोटिस इशू करके रिकवरी के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था जहां पर हमने ये समझा कि जीएसटी 80 क्या होता है, क्या इसमें अपील फाइल करना जरूरी है और अगर मैं अपील फाइल नहीं करता हूं तो इससे क्या हो सकता है। तो मेक श्योर कि आपको ये पॉइंट और इनके सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए हैं। एकदम बेसिक लैंग्वेज में हमने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करी है कि आप ट्रिब्यूनल में अपील तो फाइल कर देंगे बट आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रिब्यूनल है क्या, यहाँ पर अपील क्यों फाइल करनी होती है और अगर मैं अपील फाइल नहीं कर पाया तो उसका क्या स्टेप्स हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें जिससे आपको सबसे पहले ये लेटेस्ट वीडियो देखने को मिल सकती है। थैंक यू।